पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा के एमकॉम फाइनल ईयर के समस्त छात्र छात्राओं का इस वीडियो क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, पिछली वीडियो क्लास में अपन ने श्रम संघवाद और श्रम आंदोलन के बारे में चर्चा की थी। श्रम आंदोलन क्या है या श्रम संघवाद क्या है, ट्रेड यूनियनिज्म क्या है, और उसका अर्थ जानने का प्रयास किया था तथा उसकी विशेषताओं को देखा था। उसी वीडियो में अपन ने श्रम आंदोलनों के जन्म के कारणों की भी चर्चा की थी कि श्रम आंदोलन क्यों होते हैं, उनके जन्म के क्या प्रमुख कारण होते हैं। हमने पिछले वीडियो के माध्यम से उनको जानने का प्रयास किया था। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको श्रम संघों के बारे में बताने जा रहा हूँ कि श्रम संघ क्या होते हैं। सामान्यतः श्रम संघ से तात्पर्य श्रमिकों के ऐसे स्वैच्छिक संगठन से होता है जो श्रमिकों की सुरक्षा एवं श्रमिकों के हितों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए जाते हैं, किंतु समय समय पर परिस्थितियों के हिसाब से श्रम संघ की परिभाषा भी बदलती जा रही है। अतः श्रम संघ की परिभाषा को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। पहला, परंपरागत या संकुचित परिभाषाएं। दूसरा, आधुनिक या विस्तृत परिभाषाएं। और तीसरा, कानूनी परिभाषाएं। तो हम इस वीडियो क्लास में श्रम संघ क्या होता है, उसकी क्या परिभाषाएं हैं तथा उसकी क्या विशेषताएं हैं, इनका अध्ययन करेंगे। तो जैसा मैंने अभी बताया कि श्रम संघ की परिभाषाओं को 3 विभिन्न वर्गों में क्लासिफाई करके हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है श्रम संघों की परिभाषाओं का, वो परंपरागत या संकुचित परिभाषाएं हैं। अब परंपरागत या संकुचित परिभाषाओं में सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा सिडनी और वेब ने दी है। सिडनी और वेब के अनुसार श्रम संघ मजदूरी प्राप्त करने वाले श्रमिकों की कार्य की दशाओं में सुधार करने तथा उन्हें बनाए रखने के उद्देश्य से बनाया गया अविच्छिन्न संगठन है। तो सिडनी और वेब ने बताया कि श्रम संघ क्या है, मजदूरी प्राप्त करने वाले श्रमिकों की कार्य की दशाओं में सुधार करने। जो भी मजदूरी प्राप्त करने वाले श्रमिक हैं उनकी कार्य की दशाओं में सुधार करने तथा उन्हें बनाए रखने के उद्देश्य से, मतलब एक तो उनकी कार्य की दशाओं में सुधार हो, वर्किंग कंडीशन में सुधार हो तथा वो मेंटेन रहें कार्य की दशाएँ, इस उद्देश्य से बनाया गया एक अविच्छिन्न संगठन, एक ऐसा संगठन जो कि हमेशा पाया जाता है। इसी प्रकार से लेस्टर के अनुसार श्रम संघ एक संगठन है जो मूलतः सदस्यों या श्रमिकों की रोजगार की दशाओं को सुधारने तथा उन्हें बनाए रखने के लिए बनाया जाता है। मतलब लेस्टर ने बताया कि श्रम संघ क्या है, ये भी एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, और जो मूलतः सदस्य श्रमिकों की रोजगार की दशाओं में सुधार करने तथा उन्हें बनाए रखने के लिए बनाया जाता है। मतलब जो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार की कार्य की दशाएं, उन दशाओं को सुधारने और उनको मेंटेन करने, बनाए रखने के लिए बनाया जाता है। तो ये जो 2 परिभाषाएं हैं, ये परिभाषाएं परंपरागत या संकुचित परिभाषाएं कहलाती हैं। इन परिभाषाओं के हिसाब से श्रम संघ श्रमिकों के वे संगठन हैं जो श्रमिकों के आर्थिक हित की सुरक्षा तथा कार्य की दशाओं में सुधार करने के लिए बनाए जाते हैं। मतलब अगर हम परंपरागत या संकीर्ण रूप से श्रम संघ का अध्ययन करें परिभाषाओं का, तो हमें पता लगता है कि श्रम संघ क्या है। तो मेनली 2 बातें इसमें उभर कर आती हैं कि परंपरागत विचारधाराओं के हिसाब से श्रम संघ जो हैं आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं मजदूरों की, और दूसरा कार्य की दिशाओं में सुधार करने के लिए इनको बनाया जाता है कि वर्किंग कंडीशंस जो हैं उनमें किस प्रकार से सुधार किया जा सके, उनके लिए इनको बनाया जाता है। दूसरी परिभाषा है आधुनिक या विस्तृत परिभाषाएं, मॉडर्न या ब्रॉड डेफिनेशंस। आधुनिक परिभाषाओं में डॉक्टर सव्रतेश घोष के अनुसार, पहली परिभाषा डॉक्टर सव्रतेश घोष ने दी है, उनके अनुसार
श्रम संघ मजदूरी प्राप्त करने वाले या वेतनभोगी कर्मचारियों का एक निरंतर संगठन है जिसका उद्देश्य श्रमिकों की दशा में सुधार करना तथा बनाए रखना है, और साथ ही इनका उद्देश्य श्रमिकों एवं कर्मचारियों को उद्योग और समाज में गौरवपूर्ण स्थान प्रदान करना भी है। ये थोड़ी विस्तृत परिभाषा है। तो घोष ने बताया कि श्रम संघ क्या है, मजदूरी प्राप्त करने वाले या वेतनभोगी कर्मचारियों का एक निरंतर संगठन है, मतलब एक सतत संगठन है, निरंतर संगठन है, किनका, जो मजदूरी प्राप्त करते हैं या जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं उनका एक सतत संगठन है। और इस संगठन का उद्देश्य क्या है, श्रमिकों की दशाओं में सुधार करना, उनको बनाए रखना, साथ ही इनका उद्देश्य उद्योग और समाज में उनको एक गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त हो, इसके लिए प्रयास करना श्रम संघ का उद्देश्य होता है। एक परिभाषा फिलिप्पो ने दी है, आधुनिक परिभाषा जिसको हम कह सकते हैं। फिलिप्पो के अनुसार एक श्रम संघ श्रमिकों का वह संगठन है जिसकी स्थापना सामूहिक क्रियाओं द्वारा अपने सदस्यों के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक हितों में अभिवृद्धि करने, सुरक्षित रखने तथा उनमें सुधार करने के लिए की जाती है। मतलब फिलिप्पो ने बताया कि श्रम संघ श्रमिकों का संगठन है जिसमें मतलब जिसकी स्थापना सामूहिक क्रियाओं द्वारा सदस्यों के सामाजिक, सोशल, आर्थिक, इकोनॉमिक और राजनीतिक हितों, पॉलिटिकल जो उनके इंटरेस्ट हैं उसमें वृद्धि करने, उनके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हितों को सुरक्षित करने तथा उनमें सुधार करने के लिए की जाती है। तो उपयुक्त घोष या फिलिप्पो की आधुनिक या विस्तृत परिभाषाओं को अध्ययन करने के पश्चात ये स्पष्ट होता है कि श्रम संघ मजदूरी या वेतनभोगी कर्मचारियों अथवा स्वतंत्र रूप से आजीविका चलाने वाले या पेशेवर व्यक्तियों का स्वैच्छिक एवं अविच्छिन्न संगठन है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये मजदूरी या वेतनभोगी कर्मचारियों का एक स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट और स्वैच्छिक संगठन है जो अपने सदस्यों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक हितों में अभिवृद्धि करने, किस प्रकार का संगठन है, जो अपने सदस्यों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हितों में अभिवृद्धि करने तथा उनको समाज में उच्चतम स्थान प्रदान कराने का निरंतर प्रयास करता है। मतलब उनको समाज में गौरवपूर्ण स्थान दिलवाने का प्रयास किया जाता है। ऐसा संगठन अपने सदस्यों, सेवा योजकों एवं सरकार के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का भी प्रयास करता है। मतलब इस संगठन का उद्देश्य सरकार, सेवा योजक और सरकार तीनों के मध्य मधुर संबंध हो, सौहार्दपूर्ण संबंध हो, इस प्रकार का प्रयास भी किया जाता है। तो ये थोड़ी विस्तृत परिभाषा है। जैसे अगर हम परंपरागत परिभाषा देखें तो उसमें केवल दो ही बातें थी कि श्रमिकों का जो आर्थिक विकास कैसे हो, उनकी कार्य की दिशाओं में सुधार कैसे हो। लेकिन यहाँ पर श्रमिकों के आर्थिक विकास के साथ साथ उनके सामाजिक और राजनीतिक विकास की भी चर्चा की गई है। इसमें सरकार और सेवा योजक की भी चर्चा की गई है आधुनिक परिभाषाओं में। अब अंतिम परिभाषा है कानूनी परिभाषाएं या लीगल डेफिनेशंस। तो भारतीय श्रम संघ अधिनियम की धारा 2H के अनुसार श्रम संघ से आशय एक ऐसे स्थायी संयोजन या संगठन से है जो श्रमिकों व सेवा योजकों के बीच अथवा श्रमिकों व श्रमिकों के बीच अथवा सेवा योजकों व सेवा योजकों के बीच संबंधों का नियमन करने के लिए अथवा किसी व्यापार या व्यवसाय के कार्यों पर प्रतिबंध लगाने के लिए बनाया जाता है। और इसमें दो या दो से अधिक श्रम संघों के परिसंघ यानी फेडरेशन को भी सम्मिलित किया जाता है। तो ये कानूनी परिभाषा है। कानूनी परिभाषा का हम ध्यान से एक बार और देख लेते हैं। धारा 2H कह रही है कि श्रम संघों से आशय क्या है कि ऐसे स्थायी या अस्थायी संयोजन या संगठन से, मतलब कानूनी निगाह के हिसाब से श्रम संगठन स्थायी भी हो सकते हैं और अस्थायी भी हो सकते हैं, जो श्रमिकों व सेवा योजकों के बीच हो सकते हैं, श्रमिकों व श्रमिकों के बीच हो सकते हैं और सेवा योजकों व सेवा के बीच संबंधों का नियमन करने के लिए बनाए जाते हैं, अथवा किसी व्यापार या व्यवसाय के कार्यों पर प्रतिबंध लगाने के लिए इनको बनाया जाता है। और इसमें दो या दो से अधिक श्रम संघों के परिसंघ को भी सम्मिलित किया जाता है। इसमें क्या है, अगर दो या दो से अधिक श्रम संघ मिलकर कोई महा फेडरेशन बना लेते हैं तो उसको भी श्रम संघ में ही सम्मिलित किया जाता है। तो विद्यार्थियों, ये परिभाषाएं समाप्त हुई।
अपन ने श्रम संघ की 3 परिभाषाएं जानी, परंपरागत या संकीर्ण परिभाषाएं, दूसरा आधुनिक या विस्तृत परिभाषाएं और तीसरा कानूनी परिभाषाएं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको श्रम संघ का अर्थ आसानी से इन परिभाषाओं के माध्यम से समझ में आ गया होगा। मोटे रूप में हम कह सकते हैं कि श्रम संघ का तात्पर्य एक ऐसे संगठित श्रम संघ से है जो स्थायी या अस्थायी हो सकता है और जो श्रमिकों के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक हितों की रक्षा करने के लिए बनाया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और श्रम संघ की विशेषताओं या प्रकृति के बारे में चर्चा करते हैं कि व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ लेबर ऑर्गेनाइजेशंस। श्रम संघों या ट्रेड यूनियंस के क्या प्रकृति है और उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो श्रम संघों की विशेषताएं उनकी परिभाषाओं के अंतर्गत ही मिल जाती हैं और परिभाषाओं को यदि ध्यान से पढ़ा जाए तो श्रम संघों की विशेषताएं स्वतः ही निकल कर आती हैं। तो हम देखते हैं कि श्रम संघ की जो पहली विशेषता है वो ये है कि श्रम संघ मूलतः व्यक्तियों का संगठन है। कभी कभी कुछ श्रम संघ मिलकर अपना महासंघ या परिसंघ भी बना लेते हैं। मतलब मूलतः क्या है, ये इंडिविजुअल व्यक्तियों का संगठन है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ श्रम संघ आपस में मिल जाते हैं और एक फेडरेशन का निर्माण कर लेते हैं। दूसरा है, यह मानवीय संगठन है। श्रम संघ के सदस्य ऐसे मानव होते हैं जिनका अपना व्यक्तित्व एवं सामाजिक सम्मान होता है। मतलब मानवीय संगठन का मतलब ये है कि जो श्रम संघ के सदस्य हैं उनका अपना एक व्यक्तित्व होता है और सामाजिक सम्मान होता है। तीसरा, श्रम संघ विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। मतलब श्रम संघ बहुत से प्रकार के हो सकते हैं, जैसे मजदूरी प्राप्त करने वालों के संगठन, स्वतंत्र आजीविका चलाने वालों के संगठन, पेशेवर व्यक्तियों के संगठन। मतलब श्रम संघ ज़रूरी नहीं है कि मजदूरों के ही हों, मजदूरों के संगठन तो होते ही हैं, लेकिन स्वतंत्र आजीविका चलाने वालों के संगठन भी हो सकते हैं। मतलब जो इंडिपेंडेंट रूप से अपना आजीविका चलाते हैं, या जो पेशेवर व्यक्ति हैं जैसे डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पेशेवर व्यक्तियों के संगठन भी हो सकते हैं। चौथा, सभी श्रम संघों के प्राथमिक उद्देश्य अपने सदस्यों के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक हितों की सुरक्षा करना तथा उनमें अभिवृद्धि करना होगा। मतलब श्रम संघों का जो प्रमुख उद्देश्य है वो अपने जो सदस्यगण हैं श्रम संघों के, उनके आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक हितों को सुरक्षित करना और उनको निरंतर बनाए रखना होता है। श्रम संघ एक विशेषता ये भी है कि श्रम संघ अपने सदस्यों, सेवा योजकों या सेवा प्राप्त करने वालों तथा सरकार के बीच संबंधों का नियमन भी करते हैं। मतलब श्रम संघ क्या करते हैं, सदस्यों, सेवा योजकों या सेवा प्राप्त करने वालों तथा सरकार के बीच संबंधों का नियमन भी करते हैं। एक विशेषता यह है कि श्रम संघ स्वैच्छिक संगठन होते हैं। स्वैच्छिक मतलब कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये, जिनमें सदस्यता ग्रहण करना या न करना लोगों की इच्छा पर निर्भर करता है। मतलब श्रम संघ स्वैच्छिक संगठन है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें कि सभी श्रमिकों का पार्टिसिपेट करना उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। वे चाहें तो श्रम संघ के सदस्य बन सकते हैं और यदि वे न चाहें तो उनको जबरदस्ती श्रम संघ का सदस्य बनाया नहीं जा सकता। तो ये एक स्वैच्छिक संगठन होते हैं जो श्रमिकों पर किसी प्रकार कोई दबाव डालकर उनको सदस्य नहीं बनाते हैं। श्रमिक यदि इन संगठनों का सदस्य बनता है तो स्वैच्छिक रूप से बनता है। एक विशेषता और है कि श्रम संघ स्थायी या अस्थायी संगठन हो सकते हैं, किंतु सामान्यतः स्थायी ही होते हैं। मतलब श्रम संघ जरूरी नहीं कि स्थायी संगठन ही हो, ये अस्थायी भी हो सकते हैं। कभी कभी अस्थायी संगठन बन जाते हैं अपनी कुछ प्रमुख मांगों को बनवाने के लिए और फिर उसके बाद वो संगठन समाप्त कर जाते हैं। लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि श्रम संघ संगठन स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार के होते हैं। एक विशेषता यह है कि श्रम संघ औद्योगिक प्रजातंत्र की स्थापना का महत्वपूर्ण साधन है। मतलब आजकल जो बात चल रही है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी इन मैनेजमेंट, औद्योगिक प्रजातंत्र की स्थापना, तो उसका ये एक प्रमुख साधन है। क्योंकि श्रम संघ होते हैं तो औद्योगिक प्रजातंत्र की स्थापना करना
आसान हो जाता है सेवा नियोजकों के लिए। एक विशेषता यह है कि श्रम संघों की कार्यप्रणाली निरंतर परिवर्तनशील रही है। मतलब श्रम संघ जो है वो कोई एक सेट पैटर्न पर काम नहीं करते हैं। इनकी कार्यप्रणाली जो है, जो इनकी वर्किंग है, वो निरंतर चेंज होती रहती है, परिवर्तनशील है। कभी कभी ये झगड़ालू और आक्रामक प्रवृत्ति को अपनाने पर मजबूर होते हैं, तो कभी ये आपसी मैत्री भाव एवं शांति से परस्पर सहयोग से कार्य करते रहे। मतलब ये इनकी जो कार्य करने की शैली है वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक जैसे रहे। वो कभी तो बहुत आक्रामक और तीव्र होती है और कभी बहुत मैत्री भाव या शांति भाव की होती है। तो ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं। यदि सेवा योजक हठधर्मी हैं, मांगों को नहीं मान रहे हैं, श्रमिकों की कार्यदशाओं में सुधार नहीं कर रहे हैं, वेतन बोनस भत्ते आदि की बातों को ध्यान नहीं दे रहे, तो कई बार श्रम संघ बहुत झगड़ालू या आक्रामक प्रवृत्ति भी अपना लेते हैं या अख्तियार कर लेते हैं। तो इनकी जो कार्य करने की प्रणाली है वो निरंतर परिवर्तनशील रहती है। कभी ये मैत्रीपूर्ण भाव रखते हैं तो कभी ये झगड़ालू किस्म के भी होते हैं। एक विशेषता और है कि श्रम संघों के पंजीयन एवं नियमन के लिए हमारे देश में एक पृथक अधिनियम है। मतलब श्रम संघों का अगर पंजीयन नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो ये भी तय बात है कि श्रम संघों का पंजीयन होना अनिवार्य है। तो श्रम संघों के पंजीयन और नियमन के लिए हमारे देश में पृथक अधिनियम, एक सेपरेट हमारे देश में एक्ट बनाया गया है जिसे श्रम संघ अधिनियम 1926 के नाम से जाना जाता है। यानी श्रम संघ अधिनियम 1926 में बनाया गया था। तो जो भी श्रम संघ हैं आमतौर पर वो श्रम संघ अधिनियम 1926 के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं। और अंत में हम कह सकते हैं कि पंजीकृत श्रम संघ समामिलित संस्था होती है। मतलब जब आपने श्रम संघों का समामिलन ही करा लिया या उनका रजिस्ट्रेशन ही करा लिया श्रम संघ अधिनियम 1926 के अनुसार, तो फिर वे एक समामिलित संस्था हो जाते हैं, एक कॉर्पोरेट बॉडी हो जाते हैं। अतः उसे समामिलित संस्था के जो भी अधिकार होते हैं वो समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं। तो ये श्रम संघों की कुछ विशेषताएं हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इन विशेषताओं को जानने के पश्चात मुझे पूरी उम्मीद है कि श्रम संघों का अर्थ भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, पुनः ये बताते हुए कि आज की इस क्लास में अपन ने ये जाना कि श्रम संघ क्या होते हैं और श्रम संघ की परिभाषाओं को देखा। ट्रेड यूनियन क्या है, ट्रेड यूनियन की परिभाषाओं को देखा। परिभाषाओं को हमने 3 भागों में बांटा, परंपरागत या संकीर्ण विचारधाराएं, आधुनिक या विस्तृत परिभाषाएं और कानूनी परिभाषाएं, और तीनों प्रकार की परिभाषाओं का अध्ययन किया। और उसके पश्चात हमने श्रम संघ की विशेषताओं को जाना कि श्रम संघ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं या इसकी नेचर क्या होती है, इसकी प्रकृति क्या होती है। तो आज की वीडियो क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो क्लास में मैं आपको श्रम संघों के वर्गीकरण या प्रकार बताऊँगा, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, कि ट्रेड यूनियंस कितने प्रकार की होती हैं। आज का लेक्चर मैं इसी समय समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।